अच्छा, सबसे पहले क्या करना है, स्टार्ट जो है ना टॉपिक मैंने पहले बताया क्या कराऊंगा। सबसे पहले जो है आपको ओस्टियो कराऊंगा जो आप मंडे को करोगे, सही है। उसके बाद फेशियल लैटर और इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, फिर हमारे पास फेमोरल ट्रायंगल है और अडक्टर केनाल है। दो दो टॉपिक करके आपको पढ़ाऊंगा, सही है। ये मंडे को हो गया फेशियल लैटर और इंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई, ट्यूसडे को फेमोरल ट्रायंगल और अडक्टर केनाल, वेडनेसडे को करना, सही है। मैं सीक्वेंस वाइज आपको बता रहा हूँ। अच्छा, उसके बाद क्या करना है, हम पहले स्टार्ट करेंगे हिप बोन। हिप बोन से पहले भी जो है ना हमें जनरल ओवरव्यू होना चाहिए कि हमें जो है ना कौन कौन सी बोन्स होती है लोअर लिम्ब में। सबसे पहले हमें पता है कि ये जो है हमारे पास गिर्डल होता है जो कि एक्सियल स्केलेटन को अपेंडिकुलर स्केलेटन के साथ कनेक्ट करता है। जो कि हम जो स्केलेटन हमारे पास मिड लाइन में पाया जाता है उसको हम एक्सियल स्केलेटन कहते हैं, और जो हमारे पास पेरीफ्री में पाया जाता है उसको हम अपेंडिकुलर स्केलेटन कहते हैं, और जो इन दोनों को कनेक्ट करता है उसको हम गर्डल कहते हैं। टोटल हमारे पास दो गर्डल है, एक शोल्डर गर्डल है और एक हिप गर्डल है जो कि पेल्विक गर्डल भी जिसको हम कहते हैं। अच्छा, इसमें आता क्या क्या है, इसमें हमारे पास एक है हिप बोन पढ़ेंगे हम, इसकी ओस्टियो में अलग से करवाऊंगा। वैसे मैंने जो है फिजिकल वीडियो भी बनाई थी, यूट्यूब पे अपलोड की थी फ्री। और उसके अलावा हिप बोन है, हिप बोन के बाद क्या है, फीमर है, फीमर के बाद पटीला है। पटीला इतना नहीं पूछते वाइवा में, जनरली कम ही पूछते हैं, कोई भी नहीं पूछता मोस्टली। उसके बाद टिबिया है, फिबुला है, और हमारे पास टार्सल है जिसका हमें जनरल ओवरव्यू होना चाहिए, और हमारे पास फुट की बोन्स है। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास है हिप बोन, सबको पता है। हिप बोन जो है, दोनों हिप बोन आपस में कनेक्टेड होते हैं सेकेंडरी कार्टिलेजिनियस जॉइंट से, जिसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस भी कहते हैं। सही, ये सब पढ़ के जनरल एनाटॉमी में जस्ट ओवरव्यू करा रहा हूँ आपको। अच्छा, हिप बोन को हम दूसरा नाम क्या कहते हैं, इसको हम पेल्विक बोन भी कहते हैं या इनोमिनेट बोन भी कहते हैं, सही है। ये हो गया। अच्छा, इस पूरे को जो है ना रीजन को हम इस पूरे रीजन को हम पेल्विस कहते हैं। पेल्विस क्या है, पेल्विस में कौन कौन सी बोन्स आती हैं हमारे पास, इसमें दो हिप बोन आती है, एक राइट और एक लेफ्ट, एक सेक्रम आती है और एक कोकिक्स आती है। टोटल 4 बोन्स आती हैं हिप पेल्विस में, सही है। अच्छा, उसके बाद हमें पता है ये हमारे पास फीमर बोन है, फीमर जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे लार्जेस्ट बोन है, सही है। अच्छा, इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ से लेके कहाँ से, हिप जॉइंट से लेके नी जॉइंट के बीच तक जो एरिया है उसको हम थाई कहते हैं। और जो नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के बीच में, नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के बीच में ये वाला जो एरिया है इसको हम लेग कहते हैं। यानी ये अगर कोई बोले ना ये पूरी लेग है तो गलत है। लेग सिर्फ ये वाला हिस्सा होता है जो कि हमारे पास नी जॉइंट और एंकल जॉइंट के बीच में है। ये हमारे पास कौन सा रीजन है, थाई है, जो कि हिप जॉइंट और नी जॉइंट के बीच में। सिंपल हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या है, फीमर फीमर बताऊंगा, हिप बोन बताऊंगा अलग से, टिबिया फिबुला अलग से बताऊंगा। ये हमारे पास मिड लाइन ऑफ द बॉडी हमें पता है सेंटर का है, सही। तो जो सेंटर के करीब होंगे वो हमारे पास मीडियल स्ट्रक्चर कहलाएगा, और जो सेंटर से अवे होंगे ये मीडियल स्ट्रक्चर होंगे, और जो सेंटर से अवे होंगे वो लेटरल होगा। अच्छा, यानी कि जो टिबिया बोन है ये वाली, ये हमारे पास मीडियली है, क्यों, क्योंकि ये सेंटर में पाया जाता है, जबकि जो फिबुला है वो हमारे पास लेटरली पाई जाती है, सही है। इतना ओवरव्यू होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमें पता है कि जब फुट में आएंगे तो इधर कौन सा जॉइंट बनता है, एंकल जॉइंट बनता है लेग और फुट के बीच में। टोटल क्या होता है हमारे पास, टार्सल बोन होती है 7 जो है राइट में और 7 लेफ्ट में, टोटल 14 होती है। टार्सल के बाद क्या आता है हमारे पास, मेटा टार्सल आती है जो कि हमारे पास 5 आती है, सही। उसके बाद हमारे पास फेलेंजीज होती है जो कि टोटल 14 होती है राइट में और 14 होती है लेफ्ट में। अच्छा, टार्सल की बात करें तो हमारे पास 7 है, सातों का हमें नाम आना चाहिए, तो ये क्यों, क्योंकि ये पूछते हैं। वैसे तो जब पढ़ोगे सिनेल या BD84 पढ़ोगे तो उसमें जो है ना हर बोन के अलग अलग फिर फीचर बताए हुए हैं कि हर एक टार्सल बोन का इसमें ये है, इसमें ये है, पर जनरली कोई नहीं पूछता, इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो टॉपिक वाइज मैं आपको बताता जाऊँगा कि ये टार्सल बोन है, इसमें ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, कौन कौन सी है टोटल अगर हम देखें तो ये है हमारे पास कौन सी, टार्सल बोन है, और ये हमारे पास मेटा टार्सल है, और आगे हमारे पास फेलेंजीज है, सही है। टार्सल बोन, मेटा टार्सल जो कि हमारे पास 5 होती है, टार्सल हमारे पास 7 होती है, और फेलेंजीज हमारे पास 14 होती है। अच्छा, टार्सल की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो है इसको हम कहते हैं टेलस बोन। कौन सी है, टेलस बोन। उसके नीचे हमारे पास है, इसको हम कहते हैं किल्केनियम या किल्केनियस, सही है, दोनों सही है। हमारे पास पहली थी टेलस बोन, दूसरी है हमारे पास किल्केनियस बोन। सबसे जो ऊपर है, जो ऊपर ऊपर पड़ी है, ये है हमारे पास टेलस बोन, और उसके नीचे जो है वो हमारे पास है किल्केनियस बोन। किल्केनियस बोन के बिल्कुल आगे हमारे पास एक क्यूब शेप बोन पड़ी हुई है, इसको हम क्यूबॉइड बोन कहते हैं। जबकि जो टेलस के आगे जो है हमारे पास बोट शेप बोन पड़ी है, इसको हम नेविक्यूलर कहते हैं। नेविक्यूलर यानी बोट यानी कश्ती,
सही है। उसके बाद 3 हमारे पास ये बोन है छोटी छोटी, इसको कहते हैं क्यूनिफॉर्म। जो मीडिया जो हमारे पास फुट है, ये हमें पता है थंब जो है मीडियल की तरफ, सॉरी हेलेक्स जो है हमारे पास, जो बिग टो होता है हमारे पास मीडियल की तरफ होता है, बिग टो को हम हेलेक्स भी कहते हैं फुट के से, ये हमारे पास मीडियल की तरफ होता है और ये हो गया लेटरल की तरफ। जो नेविक्यूलर है, नेविक्यूलर के आगे 3 बोन है छोटी छोटी, उसको हम क्यूनिफॉर्म कहते हैं। जो सेंटर के करीब वो मीडियल क्यूनिफॉर्म और जो अवे है वो लेटरल क्यूनिफॉर्म, और उन दोनों के बीच में जो है उसको हम इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म कहते हैं। क्या बताया मैंने, सिंपल ट्यूटोरियल। हमारे पास 7 टार्सल बोन है, एक है हमारे पास टेलस, सी उसके नीचे हमारे पास पड़ी है कैल्केनियम, कैल्केनियम के बिल्कुल आगे हमारे पास एक क्यूब शेप बोन पड़ी है जिसको हम कहते हैं क्यूबॉइड। फिर टेलस के आगे अगर हम देखें तो हमारे पास बोट शेप हमारे पास एक बोन पड़ी है जिसको हम कहते हैं नेविक्यूलर। फिर हमारे पास 3 क्यूनिफॉर्म्स पड़ी है, जो मीडियल की तरफ है उसको मीडियल क्यूनिफॉर्म, जो हमारे पास अवे है वो लेटरल क्यूनिफॉर्म, और इन दोनों के जो बीच में हमारे पास इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म। सही है, इतना आना चाहिए, ओवरव्यू इतना बहुत है। अच्छा, फिर हमारे पास में पता है मेटाटार्सल लेटरल कितनी होती है, 5। स्टार्टिंग नंबरिंग कहाँ से करनी है मेटाटार्सल की, जो हमारे पास मीडियल की तरफ जो मेटाटार्सल है वो हमारे पास फर्स्ट मेटाटार्सल कहलाती है। तो ये होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ मेटाटार्सल, 5 मेटाटार्सल हो गई। और हमारे पास 14 फेलेंजीज है। ये हमें पता है बिग टो है, बिग टो में हमारे पास 2 फेलेंजीज है, एक प्रोक्सिमल है और एक डिस्टल है। बाकी सब में हमारे पास 3 होती हैं, प्रोक्सिमल, डिस्टल और इन दोनों के बीच में इंटरमीडिएट। ये सब पढ़ के आए हो, जस्ट ओवरव्यू में आपको दे रहा हूँ कि हमारे पास 14 फेलेंजीज है, बिग टो में हमारे पास 2 है, एक प्रोक्सिमल और एक डिस्टल, बाकी सब में 3 है, प्रोक्सिमल, इंटरमीडिएट और डिस्टल। सही है। अच्छा, और क्या है, मैंने बताया कि ये हमारे पास हो गई टेलस जो सबसे ऊपर पाई जाती है। उसके आगे ये देखो, ये रही है नेविक्यूलर, नेविक्यूलर के आगे 3 हमारे पास क्यूनिफॉर्म पड़ी है, ये मीडियल क्यूनिफॉर्म, ये इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म और ये हमारे पास जो है लेटरल क्यूनिफॉर्म। सही है, मीडियल क्यूनिफॉर्म, इंटरमीडिएट क्यूनिफॉर्म, लेटरल क्यूनिफॉर्म। ये हमारे पास है, आगे जो है हमारे पास पड़ी है, कौन सी है, क्यूबॉइड बोन पड़ी है। सही से जो है ना छोटी है स्ट्रक्चर तो इसीलिए। अच्छा, वैसे मैंने इधर जूम करके बता दिया है सारा। सही है। अच्छा, ये हो गई मेटाटार्सल, बस इतना ही आना चाहिए। बाकी ये है कि हमारे पास एंकल जॉइंट किसके बीच में बनता है, एंकल जॉइंट हमारे पास टिबिया, फिबुला और जो सबसे सुपीरियर बोन है कौन सी, टेलस बोन, उसके बीच में बनता है। सही है, इतना हो गया, मोर देन इनफ है। ये हो गया जनरल ओवरव्यू, इतना आपको जो है हमें आना चाहिए लोअर लिम्ब जब स्टार्ट करेंगे। फिर हम एक एक बोन को जो है ना अलग से पढ़ेंगे। हिप बोन से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हिप बोन से स्टार्ट करते हैं। बोन जो है ना जनरली एमसीक्यूज कम आते हैं। इसमें से क्या होता है, आपसे जो है ना टीचर वाइवा पूछता है, वाइवा पूछता है। सबसे पहले वाइवा में क्या पूछा कि साइड डिटर्मिनेशन करो। अब साइड डिटर्मिनेशन से क्या मुराद है, साइड डिटर्मिनेशन मतलब कि ये बोन वेदर इट बिलोंग्स टू राइट या ये लेफ्ट की साइड की बोन है, यानी हमें ये बताना होता है कि ये लेफ्ट की है या राइट की बोन है। अच्छा, मैं रिकमेंड करूँगा कि जो मैंने वीडियो अपलोड की थी ना यूट्यूब पे, बोन को मैंने एक्सप्लेन किया था, वो वाले पहले देखो। क्योंकि जब फिजिकल देखोगे ना स्ट्रक्चर तो ही ज़्यादा जो है आपको आइडिया होगा कि कैसे करना है। अच्छा, वो देखने के बाद जो है ना वो पहले देखो, क्योंकि उसी में जो है सारा मैंने सारा डिटर्मिनेशन बता दिया है कैसे करना है। इसमें मैं जस्ट ओवरव्यू इसलिए दे रहा हूँ कि आना चाहिए, बहुत ईजी है साइड डिटर्मिनेशन। हमें पता है ये क्या होता है, हमारे पास ये मिड से है और ये अवे है। अगर जो स्ट्रक्चर मिड की तरफ होंगे उसको मीडियल कहेंगे और जो अवे होंगे उसको हम लेटरल कहेंगे। ये हो गया हमारे पास मीडियल, जो अवे होंगे उसको हम कहेंगे लेटरल। अच्छा, जो हमारे पास फर्स्ट स्ट्रक्चर है वो है हमारे पास ये, इसको हम कहेंगे एसिटाब्यूलम कैविटी। एसिटाब्यूलम कैविटी को हमेशा लेटरल की तरफ होना चाहिए, लेटरली और थोड़ा सा डाउनवर्ड है। सही है, एसिटाब्यूलम को कहाँ होना चाहिए, लेटरली और थोड़ा सा डाउनवर्ड है। अच्छा, तो पहली पॉइंट हो गई। क्या इससे पता चल जाएगा कि ये लेफ्ट की है राइट की है, चेक करके देखते हैं। अच्छा, इधर हमारे पास एसिटाब्यूलम जो है लेटरली है, तो ये हमें लग रहा है कि एसिटाब्यूलम हमारे पास लेटरली, हमें लग रहा है कि ये राइट की बोन है। सही है। अच्छा, अगर दूसरी तरफ देखें तो मैं इस तरफ घुमा लेता हूँ। सही है, इधर भी एसिटाब्यूलम लेटरली है, तो लग रहा है कि ये लेफ्ट की बोन है, यानी कि एक स्ट्रक्चर इनफ नहीं है। सही है, 2-3 पॉइंट्स होंगे फिर ही हम साइड डिटर्मिनेशन कर सकते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन। ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन जो है हमेशा इन्फीरियर होना चाहिए। ये हमारे पास सुपीरियर स्ट्रक्चर होंगे जो ऊपर की तरफ होंगे, जो हमारे पास नीचे की तरफ होंगे वो हमारे पास इन्फीरियर स्ट्रक्चर होंगे। अच्छा, इसको हम कहते हैं ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन। ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन को कहाँ होना चाहिए, इन्फीरियर होना चाहिए। तो चलो चेक करते हैं, 2 मैंने बता दिए। क्या एक एसिटाब्यूलम को लेटरली होना चाहिए, बिल्कुल ये एसिटाब्यूलम लेटरली है। अच्छा, और दूसरा क्या है हमारे पास, ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन इन्फीरियर होना चाहिए, बिल्कुल है। तो इससे लग रहा है कि ये लेफ्ट की बोन है। क्या ये लेफ्ट की बोन है,
चेक करते हैं दूसरी तरफ। अच्छा, ये हमारे पास हो गया ACWM लेटरली अगर हम राइट तरफ कंपेयर करें, और ये हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन हो गया जो कि डाउनवर्ड है। मैंने थोड़ा सा बोन को टिल्ट किया है तो सही से दिखाई नहीं दे रहा, बहरहाल ये है ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन जो कि डाउनवर्ड है। सही, ये मैं तभी कह रहा हूँ कि आप जो है ना मेरी जो यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाली है ना वो देखो, या यूट्यूब पे से जनरल सर्च करोगे ना तो उसमें जो आएगी वो जब आपको हाथ में पकड़ के बताएंगे कि ये है, ये स्ट्रक्चर ये है, ये तो ज़्यादा जो है अच्छे से समझ आएगा। इसी में बता रहा हूँ, समझ बिल्कुल आएगा, पर जो है कोई स्टूडेंट होता है उसका जो माइंड होता है ना तो वो देख के ही समझ पाता है, तो इसीलिए मैंने पहले वो अपलोड की फिर ये अपलोड कर रहा हूँ। अच्छा, और क्या दूसरी, इससे 2 पॉइंट हो गई, एक ACWM लेटरली होना चाहिए और ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन इन्फीरियर होना चाहिए। 2 पॉइंट क्या इससे पता चल रहा है कि ये राइट की है लेफ्ट की है? मैंने बताया कि इससे तो लग रहा है ये राइट की है, हाँ राइट की है। ACWM लेटरली और ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन डाउनवर्ड है, पर यही हम दूसरी साइड देखें तो इससे तो लग रहा है ये हमारे पास ACWM लेटरली और ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन डाउनवर्ड है, तो इससे तो लग रहा है ये लेफ्ट की है, यानी कि 2 हमारे पास स्ट्रक्चर इनफ नहीं है। तो यानी कि तीसरा पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। तीसरा होता है हमारे पास ये, इसको हम कहते हैं नोच होती है एक अंदर की तरफ जा रही, तो इसको हम कहते हैं ग्रेटर शियाटिक नोच। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं ग्रेटर शियाटिक नोच। ग्रेटर शियाटिक नोच को कहाँ होना चाहिए? पीछे की तरफ होना चाहिए, यानी पोस्टीरियर। अब ओरिएंटेशन, ये तो 2D स्क्रीन है ना, तो इसे नहीं समझ आ रहा कि पोस्टीरियर कहाँ पे इंटीरियर कहाँ पे। फिर भी अगर देखें तो हमारे पास ये देखो, ये अगर आपकी तरफ फेस कर रही है, अगर देखो तो ये हमारे पास आगे स्क्रीन से जो है ना उस तरफ है, यानी कि पोस्टीरियर की साइड है। और जो हमारे पास दूसरा है ये वाला बॉर्डर, ये हमारे पास अब जनरली कंसीडर करते हैं ये हमारे पास एंटीरियर है और ये हमारे पास पोस्टीरियर है। सही है, तो इसको कहाँ होना चाहिए? ग्रेटर शियाटिक नोच को पोस्टीरियर होना चाहिए। सही, अब कंपेयर करते हैं। ये हमारे पास हो गया ACWM, इसको लेटरली होना चाहिए, ग्रेटर शियाटिक नोच को इन्फीरियर होना चाहिए, और सॉरी ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन है ये, ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन को इन्फीरियर होना चाहिए, और ये है हमारे पास ग्रेटर शियाटिक नोच, इसको पीछे की तरफ होना चाहिए। अब ये जो स्क्रीन है ना मेरी ऐसे है कि ये पीछे ही है। सही, ये समझो 3D पे ना तो ऐसे ही आपको समझ आएगा, तभी मैं कह रहा हूँ कि रियल वीडियो देखो। अच्छा, अब अगर दूसरी साइड कंपेयर करें तो ये देखो, अब ये मैंने कर दिया इसको लेफ्ट की तरफ, तो ये ACWM लेटरली हो गया, ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन डाउनवर्ड हो गया, और हमारे पास ग्रेटर शियाटिक नोच का गया। ग्रेटर शियाटिक नोच तो आगे चला गया, यानी ये हमारे पास लेफ्ट साइड की बोन नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रेटर शियाटिक नोच को पीछे आना चाहिए, यानी कि ये कौन सी बोन है? हमारे पास राइट की बोन है। सिंपल हो गया, इतना बहुत ईजी है। 3 मैंने पॉइंटें बताई। सही है, एक ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन को हमेशा बिलो होना चाहिए, ACWM को लेटरली होना चाहिए, ग्रेटर शियाटिक नोच को पोस्टीरियर होना चाहिए। ये आपसे वाइवा में पूछते हैं, MCQs आ सकते हैं पर नहीं आते, इतने सिंपल MCQs कोई नहीं बनाता। अच्छा, अगर ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन नीचे होता है तो जो ऊपर स्ट्रक्चर होता है, ये हो गया ना ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन, ये अगर नीचे है तो जो ऊपर स्ट्रक्चर है इसको हम कहते हैं इलियक क्रेस्ट, क्योंकि ये इलियम बोन पे पाया जाता है। तो ये हो गया ऑटोमेटिकली अबव हो गया, ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन बिलो तो ये अबव हो जाता है। सही है। अच्छा, हिप-बोन हमें पता है 3 पार्ट की बनी होती है, इलियम, प्यूबियस, इस्कियम। सही है, सिंपल है, पता है सबको। हमारे पास हिप-बोन जो है 3 स्ट्रक्चर की बनी होती है, ऊपर में होता है इलियम, नीचे की तरफ होता है इस्कियम, और हमें आगे की वो भी नीचे ही होता है पर इस्कियम के आगे होता है प्यूबियस। अब कैसे पता चलेगा कि इस्कियम किस तरफ है और प्यूबियस किस तरफ है? वो हम चेक करते हैं ग्रेटर शियाटिक नोच से। ये है हमारे पास ग्रेटर शियाटिक नोच। सही है, ग्रेटर शियाटिक नोच से जो स्ट्रक्चर नीचे है वो है हमारे पास इस्कियम, और जो इस्कियम के एंटीरियर है वो है हमारे पास प्यूबिस। क्या है हमारे पास? प्यूबिस है। सही है, 3 हो गए हमारे पास। अब मैं एक एक करके बताऊंगा। सही है, सबसे पहले हम आते हैं इलियम पे। अच्छा, इलियम को वरी फर्दर हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक है एला और एक है इसकी बॉडी। अच्छा, एला और बॉडी को समझाने से पहले मैं बता रहा हूँ कि ये है हमारे पास क्या है, ACWM हमें पता है। ACWM के अगर हम 5 हिस्से करें, कितने हिस्से करें? ये है ACWM 4 सपोज, तो ACWM के अगर हम 5 हिस्से करें तो इसमें से जो 2 हिस्से हैं वो है इलियम बनाता है, 2 हिस्से हमारे पास इस्कियम बनाता है, और 1 हिस्सा प्यूबिस बनाता है। कैसे मैं बता रहा हूँ।
ये है ना एसिटाबुलम। एसिटाबुलम को अगर हम देखें, डिवाइड करें, ये एसिटाबुलम की कैविटी है, इसको अगर हम 5 हिस्सों में डिवाइड करें तो जो 2 हिस्से हैं वो इलियम बनाएंगे, 2 हिस्से प्यूबिस इस्कियम बनाएंगे। टोटली कितने हो गए? 4 हिस्से। बाकी एक इसका हिस्सा जो है इसका प्यूबिस बनाएगा। सही है, यानी कि इलियम क्या बनाता है? 2 हिस्से, 2/5 ऑफ एसिटाबुलम बनाता है। अच्छा, तो इसी को हम कहते हैं बॉडी। ये है इलियम की बॉडी। इलियम की बॉडी क्या बनाती है? लोअर पार्ट होता है जो कि 2/5 ऑफ एसिटाबुलम बनाता है। बाकी जो एसिटाबुलम के अबव स्ट्रक्चर है वो फ्लैट होता है, जिसको हम एला कहते हैं। एक हो गया नीचे इलियम का हिस्सा जो कि 2/5 ऑफ एसिटाबुलम बना रहा है, और एक है हमारे पास एला ऑफ इलियम जो कि फ्लैट बोनी है अबव एसिटाबुलम से। क्या है हमारे पास? फ्लैट बोनी प्लेट है अबव एसिटाबुलम। अच्छा, अब एला की बात करें तो इसमें हमारे पास 4 बॉर्डर है और 3 सरफेस है। अब हर टीचर अपना अपना बताता है कि कोई बोलता है 3 बॉर्डर है, कोई बोलेगा 4 बॉर्डर है। जनरली आइडिया होना चाहिए कि कितने। अगर आप बोल रहे हो, टीचर को बता रहे हो कि 4 बॉर्डर है, तो आपको जस्टिफाई करना है कि 4 कैसे हैं। अगर आप टीचर को 3 बोल रहे हो तो जो टीचर को बताना है कि ये 3 है, जो चौथा है इसको हम बॉर्डर नहीं करेंगे, इसको हम अपर एंड लोअर एंड कहेंगे। बहरहाल अगर ये याद रखो ना कि 4 एंड और 3 सरफेसेस हैं, तो मैं आपको जस्टिफाई कर रहा हूँ कैसे। टीचर को बताओगे 4 बॉर्डर, टीचर बोलेगी कौन कौन से, तो यही बताओगे तो वाइवा में जो है ना आपको इंशाल्लाह फुल मार्क्स मिलेंगे। अच्छा, अब मैं यही सारा 3D में बताता हूँ। पहले कितने बॉर्डर हैं हमारे पास? 4 बॉर्डर हैं और 3 सरफेस हैं। अच्छा, ग्रेटर एशियाटिक नोच को कहाँ होना चाहिए? पोस्टीरियर होना चाहिए। ये है ग्रेटर एशियाटिक नोच जो कि पोस्टीरियर है। बाकी ये जो है हमारे पास ये वाला हिस्सा, ये है, ये वाला हिस्सा इंटीरियर होना चाहिए। सही है, तो इसलिए मैं इसको इंटीरियर कर रहा हूँ, स्क्रीन के उस तरफ। सही है, समझ रहे हो? 3D ओरिएंटेशन वैसे तो हर किसी को आना चाहिए समझ, बहुत ईजी है। अच्छा, बात करें तो ये हो गई, एक हो गया इलियम का ऊपर वाला बॉर्डर, इसको हम कहेंगे सुपीरियर बॉर्डर। एक हो गया इसका पोस्टीरियर बॉर्डर, एक हो जाएगा इसका आगे की तरफ होगा जिसको हम कहेंगे इंटीरियर बॉर्डर। कितने बॉर्डर मैंने बताए? 3 बताए अभी तक। एक सुपीरियर बॉर्डर जिसको हम इलियक क्रेस्ट कहते हैं, एक है इंटीरियर बॉर्डर, एक है हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर, और एक है हमारे पास ये वाला बॉर्डर जिसको हम कहेंगे मीडियल बॉर्डर। ये हो गए 4 बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, मीडियल बॉर्डर, उसके बाद मैंने बताया आपको ये है पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये है हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर। ये हो गया सुपीरियर बॉर्डर, ये हो गया हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर। कैसे पोस्टीरियर पता चल रहा है? क्योंकि ये है ग्रेटर एशियाटिक नोच, देख रहे हो? ग्रेटर एशियाटिक नोच को कहाँ होना चाहिए? पोस्टीरियर, तो ये हमारे पास है पोस्टीरियर। ये है हमारे पास ऊपर की तरफ है ये वाला, तो इसको हम कहेंगे सुपीरियर। ये आगे की तरफ है तो इसको हम कहेंगे इंटीरियर, और ये हमारे पास है मीडियल बॉर्डर जो कि किसको मीडियल की तरफ होता है, 2 सरफेस को सेपरेट करता है। 4 बॉर्डर हो गए। टीचर पूछेगा कौन कौन से, तो यही बताने। अगर कोई टीचर आपको बोला है 3 बॉर्डर है तो वो भी सही है, गलत नहीं है। क्यों? वो आपको बताएंगे कि हमारे पास 3 बॉर्डर कौन से, इंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और मीडियल बॉर्डर। वो ये वाले 3 बॉर्डर बताएंगे, तो वो भी सही है, याद रख सकते हो। पर मेरे जो फ्लो चार्ट याद रख रहे हो तो 4 बॉर्डर याद रखो तो बेस्ट है। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बताया आपको कि 4 बॉर्डर हैं और 3 सरफेसेस हैं। तो समझो सरफेसेस और बॉर्डर होते क्या हैं। जो लार्ज एरिया होता है ना, लार्ज एरिया, अब ये इतना बड़ा एरिया है, ये देख रहे हो इतना बड़ा एरिया है, तो ये होगी एक सरफेस। सिंपल जनरल टर्म है सरफेस यानी एरिया। और जो स्मॉल जो है ना, जो सेपरेट करता है सरफेसेस को, उसको हम कहते हैं बॉर्डर। ये देख रहे हो ना, ये बहुत छोटा सा है, स्मॉल है एज कम्पेयर टू सरफेस जो है ना। तो 2 सरफेसेस को सेपरेट कर रहा है तो उसको हम बॉर्डर कहते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान है, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, इतने बड़े बड़े सरफेसेस है, इन दोनों को जो सेपरेट करेगा इंडिया पाक का बॉर्डर होता है। तो ऐसे इंडिया पाक का बॉर्डर होता है। फिर हमारे पास दूसरा कंट्री है, दूसरा कंट्री है, और भी कंट्री है इधर, तो हर सरफेस को सेपरेट करते हैं, बॉर्डर होते हैं हमारे पास। अच्छा, क्या बताया मैंने? 4 बॉर्डर होते हैं बता दिए, और 3 सरफेसेस होती हैं। अब आ जाओ 3 सरफेस कौन कौन सी है। सबसे पहले बात करें तो मैंने आपको शुरू में पहली पॉइंट बताई थी कि एसिटाबुलम लेटरली होता है। तो जो ये वाली सरफेस हो गई वो भी कौन सी होनी चाहिए? लेटरल सरफेस होनी चाहिए। सही है, बिल्कुल, ये होगी लेटरल सरफेस। इसी को जो है हम ग्लूटियल सरफेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि सारे ग्लूटियल मसल जो है ना हमारे पास यहाँ पे अटैच होते हैं। क्योंकि ये पोस्टीरियर में थोड़ी जैसे टिल्ट होती है ना हिप बोन ऐसे, तो ये जो है ना हमारे पास पोस्टीरियर की तरफ होती है। लेटरल तो है बिल्कुल, थोड़ा सा पोस्टीरियर की तरफ होती है, तो ये ग्लूटियल रीजन बनाती है। ये हो गया एक सरफेस। बाकी कितनी रही? 2। अच्छा, ये 2 जो है ना दोनों हमारे पास मीडियल की तरफ पाई जाती है। ये ऐसे लेटरल था ये वाला हिस्सा,
ये वाला हिस्सा लेटरल था, तो ये वाली जो दो सरफेस है वो हमारे पास मीडियल सरफेसेस है। अच्छा, अब ये कौन सा बॉर्डर है? पहली बात ये ग्रेटर एशियाटिक नोच है, तो ये हमारे पास हो गया पोस्टीरियर बॉर्डर। मतलब कि ये वाली सरफेस मीडियल है, इसमें मीडियल में जो इंटीरियर वाली है वो है हमारे पास इलियक फोसा, और इसकी जो पोस्टीरियर में है वो है हमारे पास ग्रेटर एशियाटिक नोच। क्या है हमारे पास? सैक्रोपेल्विक सरफेस। तीन सरफेसेस हैं, एक लेटरल की तरफ जो मैंने आपको पहले बताई वो थी ग्लूटियल सरफेस, दो हमारे पास मीडियल की तरफ है, एक है इलियक फोसा, और उसके पोस्टीरियर में जो है वो है हमारे पास सैक्रोपेल्विक सरफेस। सही है, इतना हो गया, 4 बॉर्डर और 3 सरफेसेस हो गई। फिर जो हमने सैक्रोपेल्विक सरफेस को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है किसमें? 3 में। एक ये ऊपर वाला हिस्सा है, एक जो है हमारे पास ये मिडिल में आ रहा है, सही है, और एक इसके नीचे वाला हिस्सा है, सही है। टोटल कितने हो गए? 3। इसको हम कहते हैं इलियक ट्यूबरोसिटी। अब ये ट्यूबरोसिटी कौन सी भला है? कुछ नहीं है, रफ सा एरिया होता है। अगर फ्लैट बोन में एक रफ सा एरिया या एलिवेशन निकलती है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस में बहुत टाइप के होते हैं, ट्यूबरकल्स भी होते हैं, ट्रोकेंटर भी होते हैं, ट्यूबरोसिटी भी होती है, स्पाइंस भी होते हैं। हर किसी भी अलग अलग नाम रखे हैं साइंटिस्ट ने, वो उन्हों की मर्जी है। अच्छा, तीन सैक्रोपेल्विक सरफेस को हमने 3 में डिवाइड किया हुआ है। सबसे जो ऊपर है वो हमारे पास इलियक ट्यूबरोसिटी है, उसके जो नीचे है ये है हमारे पास ओरिकुलर सरफेस, और उसके नीचे जो है हमारे पास पेल्विक सरफेस। कोई आपको बोलेगा 2 सरफेसेस हैं सैक्रोपेल्विक सरफेस में, तो वो गलत है, वैसे 3 होती है। ये टीचर में भी आपको 2 बताए, पर वैसे जनरली 3 होती है, 3 ही याद रखो। ये हो गई। अच्छा, अब इसी को सेम जो है ना मैं रिव्यू करवाता हूँ। क्या बताया मैंने? इलियम। इलियम के कितने हो गए हमारे पास? 4 बॉर्डर। एक ऊपर की तरफ, इसको हम कहेंगे सुपीरियर बॉर्डर या इलियक क्रेस्ट भी कहते हैं। एक है हमारे पास एंटीरियर की तरफ, एंटीरियर बॉर्डर से जिस कलर में मैंने हाईलाइट किया है उसी के आगे लैंडमार्क्स इंपॉर्टेंट है, वो भी मैंने उसी कलर में हाईलाइट किए हैं। एक है हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर, सही है, और एक हमारे पास मीडियल की तरफ आता है, इसको हम कहते हैं मीडियल बॉर्डर। 4 बॉर्डर हो गए। 3 सरफेसेस मैंने बताई, एक है हमारे पास लेटरल सरफेस, सही है, और 2 हमारे पास मीडियल की तरफ है, जो कि मीडियल बॉर्डर इसको सेपरेट कर रहा है। ये एक है हमारे पास इलियक फोसा, और पीछे की तरफ जो है, क्योंकि ग्रेटर एशियाटिक नोच पीछे है, तो जो पीछे की तरफ है वो है हमारे पास सैक्रोपेल्विक सरफेस। सैक्रोपेल्विक सरफेस को मैंने बताया फर्दर 3 में डिवाइड किया हुआ है। ऊपर वाली को हम इलियक ट्यूबरोसिटी कहते हैं, नीचे वाली को हम ओरिकुलर सरफेस कहते हैं, और उससे नीचे वाली को हम पेल्विक सरफेस कहते हैं। सिंपल हो गया। अच्छा, क्या बताया मैंने? 4 बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, और ये हमारे पास मीडियल बॉर्डर। सही है, सिंपल हो गया। 3 सरफेसेस बताई, एक है हमारे पास लेटरल या ग्लूटियल सरफेस, 2 हमारे पास मीडियल की तरफ है। इसमें जो हमारे पास एंटीरियर ये वाली सरफेस है इसको हम कहते हैं इलियक फोसा, जो पोस्टीरियर में है वो है हमारे पास सैक्रोपेल्विक सरफेस। सैक्रोपेल्विक सरफेस को हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है, जो ऊपर की तरफ है वो है इलियक ट्यूबरोसिटी, जो ये वाली नीचे है इसको हम कहते हैं ओरिकुलर सरफेस, जो इससे नीचे वाली होती है वो है हमारे पास पेल्विक सरफेस। सही है। अच्छा, उसके बाद क्या है? अब आज इतने जो मैंने बॉर्डर बताए ना, हर बॉर्डर में छोटे छोटे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क याद रखने। वैसे हिप बोन के बहुत सारे मसल अटैचमेंट है, मैं आपको इंपॉर्टेंट बताऊंगा, वही सिर्फ जो है याद रखने हैं। अच्छा, चलो, साइड डिटर्मिनेशन बता दी, बॉर्डर सरफेसेस बता दिए। अब जो है ना बॉर्डर को मैं सही से बता रहा हूँ वापसी से। इसको क्या हो गया? दो मिनट। अच्छा, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास ग्रेटर एशियाटिक नोच। अगर ये ग्रेटर एशियाटिक नोच है तो ये है हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर। क्यों? क्योंकि ग्रेटर एशियाटिक नोच पोस्टीरियर में पाई जाती है। ये हो गया हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर। अब आते हैं इसके आगे जो होगा वो होगा हमारे पास एंटीरियर बॉर्डर। सही है। अगर हम देखें तो एंटीरियर बॉर्डर में हमारे पास स्पाइन निकले हुए हैं एंटीरियर में, तो उसको हम एंटीरियर स्पाइन कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, इंटीरियर स्पाइन है, बिल्कुल है, पर 2 हैं तो दोनों का इंटीरियर स्पाइन कहेंगे तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो एक हो जाता है सुपीरियर और एक है हमारे पास इन्फीरियर।
तो एक को हम कहेंगे एंटीरियर सुपीरियर, क्योंकि ये ऊपर की तरफ है, मैं इस वाले की बात कर रहा हूँ। और इलियम बोन पे तो इसको हम कहेंगे इलियक, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन, सही है। और एक हमारे पास नीचे की तरफ है, एक हमारे पास नीचे की तरफ है, ये भी इंटीरियर में, इसको हम कहेंगे इंटीरियर। पर ये सुपीरियर था तो ये इन्फीरियर है हमारे पास, तो इसको हम कहेंगे इन्फीरियर। इलियम बोन पे तो इसको हम कहेंगे इलियक। ये हो गया इंटीरियर इन्फीरियर इलियक। स्पाइन है तो उसको हम स्पाइन कहेंगे। दो ये इंटीरियर में हो गए। सेम ऐसे ही हमारे पास दो पोस्टीरियर में है, एक ऊपर की तरफ है एक नीचे की तरफ है। एक को हम कहेंगे पोस्टीरियर, दोनों को कह सकते हैं पोस्टीरियर क्योंकि दोनों पोस्टीरियर है। एक है हमारे पास सुपीरियर, एक है हमारे पास इन्फीरियर। दोनों इलियम बोन पे तो दोनों को हम इलियक कह सकते हैं। और स्पाइन है तो स्पाइन कहेंगे। तो ये हो गया पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन। ये हमारे पास हो गया पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन, सही है। क्या बताया मैंने, मरीज से रिवाइज करते हैं नोट्स से, डबल रिवीजन करवा रहा हूँ आपकी। ये हमारे पास है, देखो दोनों आगे की तरफ है, एक ये है हमारे पास और एक हमारे पास ये है, सही है। दोनों आगे की तरफ है तो हम दोनों को जो है इंटीरियर कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अच्छा, ये भी इंटीरियर है ये भी इंटीरियर है। एक ऊपर है तो उसको हम सुपीरियर कहेंगे, ये वाला नीचे है तो उसको हम इंटीरियर इन्फीरियर कहेंगे। दोनों इलियम पे पाए जाते हैं इसलिए हम इसको इलियक कहें। और स्पाइन इसका जो है ना, स्पाइन क्या होता है कि हमारे पास फिलेट बोन से जो है स्पाइन निकल रहा होता है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास यही सेम दो पोस्टीरियर में भी है, दोनों को हम पोस्टीरियर कह सकते हैं। एक सुपीरियर है और एक इन्फीरियर है। इलियम पे पाया जाता है तो इसलिए हम इलियक कहते हैं। बाकी स्पाइन शेप है इसकी तो हम इसको जो है स्पाइन कहते हैं। पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन ये हो गया और ये हमारे पास पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन हो गया। अच्छा, अब हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन की बात करें तो इधर हमारे पास एक लिगामेंट अटैच है और एक मसल अटैच है। और एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन पे भी एक लिगामेंट अटैच है और एक हमारे पास मसल अटैच है। ये आपको याद रखना है। क्या बताया मैंने, एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे एक मसल है, कौन सा मसल है, सार्टोरियस मसल। और एक लिगामेंट अटैच है, वो है हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट। ऐसे ही एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन पे एक मसल अटैच है हमारे पास रेक्टस फेमोरिस और एक लिगामेंट अटैच है इलियोफिमोरल लिगामेंट, सही है। अच्छा, उसके बाद ये फुल फॉर्म लिखी हुई है इसकी मैंने सारी। ये हो गए बॉर्डर कंप्लीट हो गया। सुपीरियर बॉर्डर को हम इलियक क्रस्ट भी कहते हैं। इंटीरियर बॉर्डर में ये दो हो गई। पोस्टीरियर बॉर्डर में हमारे पास पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन है, पोस्टीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन है और ग्रेटर शियाटिक नोच भी है। ग्रेटर शियाटिक नोच के जो है ना दो हिस्से हैं, एक अपर हिस्सा है और एक इसका लोअर हिस्सा है। जो अपर हिस्सा है ना वो हमारे पास इलियम बना रहा है, सही है। अच्छा, उसके बाद मीडियल बॉर्डर हो गया। हाँ, मीडियल बॉर्डर पे ये बात याद रखनी कि जो मीडियल बॉर्डर है ना, मीडियल बॉर्डर के बाद एक लाइन बनती है जिसको हम कहते हैं आर्क्यूएट लाइन। कहीं पे याद नहीं, बीडी में लिखा हुआ है, बस याद रखो या ना रखो आपकी मर्जी है, बट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैंने तो ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए बता दिया आपको। अच्छा, और क्या बताया मैंने आपको, तीन सरफेसेस हैं, एक लेटरल सरफेस, एक इलियक फोसा और एक हमारे पास सेक्रोपेल्विक सरफेस। अच्छा, लेटरल सरफेस की बात करें, अब बड़ी वापसी आ जाओ ऐप पे। ये हमारे पास लेटरल सरफेस। लेटरल सरफेस में ये दिख रही है आपको थोड़ी थोड़ी फेड सी लाइनें, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, थोड़ी फेड सी लाइनें हैं। ट्राई देखो, जहाँ पे मैं जो है ना, जहाँ पे मैं लगाऊंगा ना उधर देखना, ये एक ये रही लाइन, एक ये रही लाइन, एक ये रही लाइन, देख रहे हो तीन लाइनें हैं। ये क्या है हमारे पास, में पता है, ग्रेटर शियाटिक नोच। तो ये कौन सा बॉर्डर हो गया, पोस्टीरियर बॉर्डर, अब तो याद हो गया होगा। तो ये लाइन जो पीछे की तरफ है तो उसको हम कहेंगे पोस्टीरियर। ग्लूटियल रीजन पे तो उसको हम कहेंगे ग्लूटियल लाइन, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन। ये पोस्टीरियर के आगे पाई जाती है तो उसको हम कहेंगे इंटीरियर ग्लूटियल लाइन, सही है। ये होगी इंटीरियर ग्लूटियल लाइन। एक हो गई हमारे पास नीचे की तरफ है तो उसको हम कहेंगे इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। हो गई, तीन लाइन हो गई। एक पीछे की तरफ है पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, एक आगे की तरफ है इंटीरियर ग्लूटियल लाइन और एक नीचे की तरफ है इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। अच्छा, सिंपल हो गया। अब देखें अगर, तो ये होगी पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, ये होगी इंटीरियर ग्लूटियल लाइन, ये होगी इंफीरियर ग्लूटियल लाइन। आपको रियल जो है ना नहीं दिखाई देगा, जब रियल में नहीं, सॉरी, जब आप वाइवा देने जाओगे तो जो बोन्स पड़ी होंगी ना उसमें आपको ये लाइंस नहीं दिखाई देंगी, बहुत फेड हो जाती हैं। अच्छा, अगर हम इस लाइन को, लेटरल सरफेस को देखें तो तीन लाइन की वजह से चार एरिया बन जाते हैं। कौन से चार एरिया है, एक ये वाला एरिया है,
एक ये वाला एरिया है जो कि बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है। एक ये वाला एरिया है जो कि हमारे पास बिटवीन द पोस्टीरियर और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है। एक हमारे पास ये वाला एरिया है जो कि बिटवीन द एंटीरियर और इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन है। और एक हमारे पास ये वाला एरिया है जो कि हमारे पास बिलो द इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन है। क्या बताया मैंने आपको? 3 लाइनें होती हैं, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन और इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। सही है। इसकी वजह से क्या होता है, 4 एरिया बन जाते हैं। एक ये वाला एरिया होता है जो कि बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है। एक ये वाला एरिया है जिसको मैं अभी कर रहा हूँ, दूसरा नंबर लगा हुआ, ये है हमारे पास बिटवीन द पोस्टीरियर और इंटीरियर। ये है हमारे पास पोस्टीरियर और ये है हमारे पास इंटीरियर ग्लूटियल लाइन, इन दोनों के बीच में है। एक हो गया ये तीसरा वाला एरिया जो कि हमारे पास बिटवीन द इंटीरियर और इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में है। और एक है हमारे पास चौथा जो कि बिलो द इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन है। 4 एरिया है, 4 मसल अटैचमेंट है, चारों याद रखनी है। टीचर पूछ सकता है वाइवा में, टीचर पे डिपेंड करता है। 2 मिनट। अच्छा, कौन कौन से है? एक ये वाला एरिया था बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, तो इधर जो है हमारे पास मसल अटैच होती है, उसको हम कहते हैं ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या कहते हैं? ग्लूटियस मैक्सिमस। एक ये एरिया है दूसरा नंबर जो कि हमारे पास बिटवीन द पोस्टीरियर और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है। इधर हमारे पास जो मसल अटैच होती है उसको हम कहते हैं ग्लूटियस मीडियस। सही है। तीसरा हमारे पास ये वाला एरिया है, यहाँ पे हमारे पास ये किसके बीच में है? बिटवीन द इंटीरियर और इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। यहाँ पे हमारे पास जो मसल अटैच है वो है हमारे पास ग्लूटियस मिनिमस मसल। सही है। चौथा ये वाला एरिया है जो कि बिलो द इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। यहाँ पे हमारे पास जो मसल अटैच है वो है रेक्टस फेमोरिस। रेक्टस फेमोरिस में आपको पहले भी बता के आया हूँ कि रेक्टस फेमोरिस हमारे पास 2 जगह पे अटैच है, एक इधर अटैच है और एक हमारे पास एंटीरियर इन्फीरियर इलियक स्पाइन पे अटैच होती है। सही है। असल में क्या है, कुछ मसल्स होती हैं जिसके 2 हेड होते हैं, जिसको हम बाइसेप्स जैसे हमारे पास है, कुछ के 3 हेड है ट्राइसेप्स है, कुछ के 4 हेड है क्वाड्रिसेप्स है। तो जो रेक्टस फेमोरिस है इसके हमारे पास वैसे देखा जाए तो इसके 2 हेड है, एक एंटीरियर इन्फीरियर पे अटैच होता है और एक हमारे पास लेटरल सरफेस पे अटैच होता है। कहाँ पे? बिलो द इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। ये हो गया। अब इसको बड़ी फ्लो चार्ट से रिवाइज करते हैं, 2 बार रिवाइज करवा रहा हूँ। लेटरल सरफेस हो गई जिसको हम ग्लूटियल सरफेस कहते हैं। इसमें हमारे पास 3 लाइनें हैं, पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन, एंटीरियर ग्लूटियल लाइन, इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन। जो एरिया बिहाइंड द पोस्टीरियर ग्लूटियल लाइन है वहाँ पे ग्लूटियस मैक्सिमस मसल अटैच है। जो एरिया बिटवीन द पोस्टीरियर और एंटीरियर ग्लूटियल लाइन है वहाँ पे हमारे पास ग्लूटियस मीडियस मसल अटैच है। जो एरिया बिटवीन द एंटीरियर और इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन के बीच में वहाँ पे हमारे पास ग्लूटियस मिनिमस मसल अटैच है। जो एरिया बिलो द इन्फीरियर ग्लूटियल लाइन है वहाँ पे हमारे पास रेक्टस फेमोरिस मसल अटैच है। और 2 सरफेस और कौन सी हो गई? इलियक फोसा है जो कि हमारे पास मीडियल की तरफ है। यहाँ पे हमारे पास एक मसल अटैच होता है इलियाकस मसल। सही है, ये याद रखना है। अच्छा, और दूसरी पीछे की तरफ होती है सेक्रोपेल्विक सरफेस, जिसको हमने फर्दर डिवाइड किया हुआ है 3 में। फर्स्ट जो ऊपर होती है इलियक ट्यूबरोसिटी, उसके नीचे वाली होती है ऑरिकुलर सरफेस, उसके नीचे वाली होती है पेल्विक सरफेस। अच्छा, चेक कर लूँ इसमें मैंने कोई बात रह तो नहीं गई, सब बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया। अच्छा, अब इलियम यहाँ तक ही है। बहुत फ्लो चार्ट से रिवाइज करोगे बार बार तो याद हो जाएगा। वैसे मैंने 2-3 बार बताया है तो याद तो होना चाहिए। अब जाते हैं इस्कियम के बारे में। अच्छा, इस्कियम कहाँ पे पाया जाता है? हमें पता है इस्कियम जो है हमारे पास बिलो पाया जाता है। अबव था इलियम, अबव था इलियम, नीचे होता है इस्कियम। अब नीचे तो है पर नीचे कौन सा? ये वाला नीचे या ये वाला? नीचे में भी 2 हैं, एक पीछे की तरफ पोस्टीरियर और एक एंटीरियर की तरफ। मैं बता के आया हूँ ये क्या है? ग्रेटर सियाटिक नोज। ग्रेटर सियाटिक नोज पोस्टीरियर की तरफ होती है, तो जो इस्कियम है वो हमारे पास ग्रेटर सियाटिक नोज की तरफ होता है। अच्छा, क्या है सीक्वेंस? क्या है? ये है ग्रेटर सियाटिक नोज। ग्रेटर सियाटिक नोज का ये देख रहे हो अब ऊपर नीचे वाला हिस्सा, ऊपर वाला हिस्सा तो इलियम ने बनाया, जो नीचे वाला हिस्सा है ना ये वाला, ये हमारे पास बनाता है कौन सी? इस्कियम बोन। उसके बाद अगर हम देखें ग्रेटर सियाटिक नोज के बाद क्या है? ग्रेटर सियाटिक नोज के बाद ये आती है हमारे पास इस्कियल स्पाइन। इसको क्या कहते हैं हम? इस्कियल स्पाइन। और उसके बाद नीचे है ये इस्कियम वाला हिस्सा जहाँ पे हमारे पास एक ट्यूब्रोसिटी होती है जिसको हम कहते हैं इस्कियल ट्यूब्रोसिटी। सिंपल। और आगे है हमारे पास प्यूबिस। अब आ जाते हैं इसको रिवाइज करते हैं इस्कियम को नोट्स। इस्कियम और प्यूबिस जो है ना शॉर्ट ही बताना होता है टीचर को। अच्छा, इस्कियम हमारे पास कहाँ पाया जाता है? पोस्टीरियर इन्फीरियर पाया जाता है। अगर हम इस्कियम को देखें
मैं जो है ना जो चार्ट के हिसाब से बताऊंगा कि इस्कियम को अगर हम देखें तो ये होती है इस्कियम के हमारे पास एक बॉडी और एक इससे निकल रहा होता है प्रोसेस जिसको हम कहते हैं रेमस। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी से आर्म और लेग्स निकल रही है, तो इससे ये हमारे पास इस्कियम की बॉडी है, इससे जो निकल रहा है इसको हम कहते हैं रेमस। सही है, ये हो गया। इस्कियम पोस्टीरियर इंफीरियर पाया जाता है, बॉडी होती है और रेमस होता है। अब बॉडी की बात करें तो हमारे पास बॉडी में भी दो एंड है, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। ये तो जनरल ऊपर कौन सा है नीचे तो पता है। जो ऊपर होता है वो हमारे पास एसिटाबुलम का 2/5 बनाता है, जिससे मैं बता के आया हूँ इलियम पे कि इलियम का नीचे वाला हिस्सा होता है जिसको हम बॉडी कहते हैं, जो कि क्या बनाता है 2/5 ऑफ एसिटाबुलम बनाता है। ऐसे ही हमारे पास इस्कियम का जो बॉडी का जो ऊपर वाला हिस्सा है वो हमारे पास अपर 2/5 ऑफ एसिटाबुलम बनाता है, और जो नीचे वाला है वो हमारे पास इस्केल स्पाइन देता है, और उधर से ही इस्केल स्पाइन पीछे की तरफ देता है और नीचे से हमारे पास इस्केल रेमस जाता है। उसके मैंने बात बताया मैंने कि इस्केल ट्यूबरोसिटी होती है, जो कि रियल बोन उठाओगे उसमें बिल्कुल वाज़ेह दिखाई देगी, जो है ये है हमारे पास सॉरी अच्छा, ये है हमारे पास इस्कियम। इस्कियम में ये जो देख रहे हो ना, ये है हमारे पास इसकी ट्यूबरोसिटी, ये है इस्कियल ट्यूबरोसिटी। सही है, इस्कियल ट्यूबरोसिटी का शेप क्या होता है हमारे पास देखें ना, तो ये है इस्कियल ट्यूबरोसिटी ऐसे है, ये है अपर क्वाड्रेंगुलर शेप, और नीचे ये देख रहे हो ना ये जा रहा है लोअर ट्राइंगुलर। ये हमारे पास पूरी इस्कियल ट्यूबरोसिटी है, अपर क्वाड्रेंगुलर है और लोअर ट्राइंगुलर है। सही है। अच्छा, फिर अपर क्वाड्रेंगुलर को हम डिवाइड करते हैं, वो मैंने नहीं बताया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। स्केल ट्यूबरोसिटी का क्या शेप है हमारे पास, अपर क्वाड्रेंगुलर और लोअर ट्राइंगुलर। स्केल ट्यूबरोसिटी के बारे में एक फैक्ट याद रखना कि ये वेरी स्ट्रॉन्ग पीस ऑफ बोन है, सबसे इस पूरी बोन में जो स्ट्रॉन्ग पीस है वो हमारे पास स्केल ट्यूबरोसिटी, ये फैक्ट है। अच्छा, जो लोअर ट्राइंगुलर है, लोअर ट्राइंगुलर को हमने फर्दर एक लाइन होती है लॉन्गिट्यूडनल है, लॉन्गिट्यूडनल लाइन इसको डिवाइड करती है मीडियल एरिया में और लेटरल में। सही है। मीडियल एरिया क्या है, मीडियल एरिया के बारे में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखनी है, ये है रिलेटेड टू पेड ऑफ फेड। पेड ऑफ फेड से क्या मुराद है, जब हम बैठते हैं तो हमारा कौन सा इस्कियम का हिस्सा है जो कि हार्ड सरफेस से टच होता है, वो है हमारे पास मीडियल एरिया ऑफ लोअर ट्राइंगुलर एरिया। सही है, ये हो गया। बस ये आपको बताना है रियल बोन में। बाकी ये जो लिखे हुए ना 3 बॉर्डर हैं, 3 सरफेसेस हैं, ये आप जो है ना अगर ना बताओगे टीचर को तो भी चल जाएगा, क्योंकि जो है ना रियल जब होगा तो मुश्किल होता है इतना बताना, पर है इजी बिल्कुल। कितने हैं इस्कियम के, 3 बॉर्डर हैं, 3 सरफेसेस हैं। ये है इस्कियम, ये है हमारे पास इस्कियम, ये है हमारे पास इस्कियम। इस्कियम के जो आगे होगा वो होगा इंटीरियर बॉर्डर इसका, जो पीछे होगा वो इसका होगा पोस्टीरियर बॉर्डर, और एक इधर बॉर्डर होता है जो होता है हमारे पास लेटरल बॉर्डर। सही है। इंटीरियर बॉर्डर को देखें तो ये हमारे पास क्या कौन सा फोरामिन मैंने बताया था आपको, ये कंप्लीट हमारे पास ऑप्टियोइडल फोरामिन। जो हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर है वो ऑप्टियोइडल फोरामिन का देखो कौन सी वाल बना रहा है, पोस्टीरियर बना रहा है। क्या बताया मैंने, ये है ऑप्टियोइडल फोरामिन ना, ऑप्टियोइडल फोरामिन। तो ये हो गई उसकी इंटीरियर और ये होगी उसकी पोस्टीरियर। तो पोस्टीरियर जो है हमारे पास इधर है इस्कियम, इस्कियम के जो आगे वाला हिस्सा है, साइड वाले रूम पे हो रहा है ठक 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 आवाज़ आ रही होगी। अच्छा, इस्कियम पे जो है हमारे पास ये था इस्कियम का इंटीरियर हिस्सा, इंटीरियर बॉर्डर, जो कि हमारे पास ऑप्टियोइडल फोरामिन की पोस्टीरियर वाल बना रहा है। सही है, ये हो गया एक बॉर्डर, और एक था इसका पोस्टीरियर बॉर्डर, ये रहा इसका पोस्टीरियर बॉर्डर, और एक स्केल ट्यूबरोसिटी के यहाँ होता है जो कि लेटरल बॉर्डर होता है। 3 बॉर्डर हैं, बोन जो होगी आप उसमें बता सकते हो। सही है, ईजी है बिल्कुल। इंटीरियर बॉर्डर क्या होता है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ ऑप्टियोइडल फोरामिन है। लेटरल बॉर्डर है जो कि हमारे पास लेटरल मार्जिन ऑफ स्केल ट्यूबरोसिटी भी होता है। तीसरा है हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर जो कि कंटिन्यू है पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ इलियम के साथ। उसके बाद लोअर पार्ट ऑफ ग्रेटर शैटिक नोच बनाता है जो कि मैं बताया। उसके बाद स्केल स्पाइन आती है, स्केल स्पाइन के बाद लोअर शैटिक लेसर शैटिक नोच है, क्योंकि ग्रेटर शैटिक नोच है तो हमारे पास लेसर शैटिक नोच भी तो होनी चाहिए ना। मैंने बताया ना ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर शियाटिक नोच। अगर ग्रेटर शियाटिक नोच है तो हमारे पास ये लेसर शियाटिक नोच भी होनी चाहिए। अब इस रूम वाले को भी ठक 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 अभी करना था। अच्छा,
मिलाकर एक कमी आवाज़ आ रही हो उसकी ठक ठक की, मुझे तो बहुत आ रही है। ये हो गया, इस्कियम भी हो गया। इस्कियम में भी इतना ही था, इतना ही पढ़ना है इस्कियम के बारे में। उसके बाद रेमस है। अगर रेमस को देखें तो रेमस रेमस के बारे में कुछ कुछ पॉइंट है। ये है कि ये है रेमस, ये क्या है हमारे पास इस्कियम का रेमस। रेमस का एक है ऊपर वाला तो अपर बॉर्डर होगा, एक नीचे वाला है तो लोअर बॉर्डर होगा। सही है। जो सरफेस हमारे पास आगे की तरफ फेस कर रही है और एक पीछे की तरफ फेस करेगी, जो आगे की तरफ फेस करेगी उसको हम एंटीरियर कहेंगे और जो पीछे की तरफ फेस करेगी उसको हम पोस्टीरियर सरफेस कहेंगे। ये हो गया, सिंपल है। रेमस के बारे में क्या याद रखना है, दो बॉर्डर हैं, दो सरफेसेज हैं। दो बॉर्डर में एक ऊपर की तरफ था अपर बॉर्डर और एक नीचे की तरफ था लोअर बॉर्डर, और दो सरफेस होती है, एक आउटर सरफेस होती है और एक इनर सरफेस होती है। आउटर और इनर जो है ना बेस्ट टर्म है एज़ कम्पेयर टू इंटीरियर और पोस्टीरियर। क्यों? क्योंकि जो हिप बोन है वो थोड़ी टिल्टेड पड़ी होती है, तो इस हिसाब से। अच्छा, और तीन सरफेसेस भी होती है हमारे पास। बॉडी की तीन बॉर्डर बताया मैंने और तीन सरफेसेस भी होती हैं। सिर्फ नाम याद रखो, मोर देन इम्पोर्टेंट है। बस इसके में इतना ही था। अब आ जाते हैं प्यूबिस के बारे में। प्यूबिस के बारे में क्या याद रखना है कि प्यूबिस जो है हमारे पास इन्फीरियर में पाया जाता है। मैंने आपको बताया इन्फीरियर में पाया जाता है, इन्फीरियर में भी आगे पाया जाता है, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं एंटीरियर इन्फीरियर। अब जैसे हमारे पास इस्कियम की बॉडी और रेमस थी, प्यूबिस की भी हमारे पास बॉडी और रेमस है। दिखा रहा हूँ 3D में सारा। बॉडी की बात करें तो इसमें हमारे पास एक बॉर्डर होता है जिसको हम सुपीरियर बॉर्डर या प्यूबिक क्रस्ट भी कहते हैं। प्यूबिक क्रस्ट क्या होता है? प्यूबिक क्रस्ट जो है हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर है बॉडी ऑफ प्यूबिस का, जो कि लेटरली जो है ना प्यूबिक क्रस्ट के लेटरली मेरे पास एक ट्यूबरकल होता है जिसको हम कहते हैं प्यूबिक ट्यूबरकल होता है, जहाँ पे एक लिगामेंट अटैच होता है जिसको हम कहते हैं इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट पहले भी बता के आया हूँ मैं। एक एंड उसका अटैच होता है हमारे पास एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन में, और एक एंड हमारे पास अटैच होता है इंग्वाइनल लिगामेंट उस पर, प्यूबिक ट्यूबरकल पे, सॉरी। प्यूबिस के बारे में क्या याद रखना है, ये है हमारे पास प्यूबिस, ये वाली सारी एंटीरियर इन्फीरियर में। ये इसका है हमारे पास सुपीरियर बॉर्डर जो कि लेटरली एंड करता है हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल पर। सही है, प्यूबिक ट्यूबरकल पर एंड करता है। प्यूबिक ट्यूबरकल पर क्या अटैच होता है हमारे पास? इंग्वाइनल लिगामेंट अटैच होता है। ये देखो ना, ये है हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट। इंग्वाइनल लिगामेंट एक अटैच है हमारे पास, एक एंड इसका अटैच है इंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन पे, और एक एंड इसका अटैच है हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल पे अटैच है। सही है। ये कौन सा है हमारे पास? ये है इंग्वाइनल लिगामेंट बताया मैंने। सही है। अच्छा, ये है इंग्वाइनल लिगामेंट, ये है ना इंग्वाइनल लिगामेंट। अच्छा, और क्या है? मुझे तो पीछे नहीं चला गया। ये हो गया। जैसे मैंने इस्कियम के बारे में बताया ना, इस्कियम की बॉडी और रेमस था, इससे हमारे पास इसकी भी बॉडी और रेमस है, पर इसमें दो रेमस है, एक नीचे की तरफ जा रहा है और एक ऊपर की तरफ जा रहा है। जो नीचे की तरफ जा रहा है उसको हम इन्फीरियर रेमस कहेंगे, जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको हम सुपीरियर रेमस कहेंगे। सही है। अच्छा, इन्फीरियर रेमस के बारे में वही सेम, एक ऊपर की तरफ बॉर्डर होगा सुपीरियर और एक नीचे की तरफ होगा इन्फीरियर, एक आगे की तरफ सरफेस फेस करेगी इंटीरियर और एक पीछे की तरफ सरफेस फेस करेगी, उसको हम कहेंगे इन्फीरियर सरफेस। ये एसिडाबिलम आउटर की तरफ होता है, तो ये आउटर सरफेस है। ये जो भी हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, कौन सी? ये वाली जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हमारे पास आउटर सरफेस, क्योंकि एसिडाबिलम लेटरली यानी आउटर की तरफ होता है, तो ये हमारे पास होगी आउटर सरफेस। ऐसे याद रख सकते हो। वैसे तो ओवर जनरल इतने सारे टर्म आप पढ़ के आए, आउटर कौन सा है, इनर कौन सा है, मीडियली कौन सा है, लेटरली कौन सा है, फिर भी अभी बता रहा हूँ ताकि रिवाइज हो जाए, हर चीज़ पता होनी चाहिए। ये हो गया इन्फीरियर रेमस, जो कि सेम ही है, इसके भी दो बॉर्डर हैं, इसके भी दो बॉर्डर हैं। इसमें दो सरफेस थी आउटर और इनर, इसमें दो सरफेस होती है। इसको हम इंटीरियर और पोस्टीरियर सरफेस कहते हैं इन केस ऑफ प्यूबस। ये हो गई बॉडी। बॉडी में मैंने बताया एक बॉर्डर है हमारे पास जिसको हम कहते हैं प्यूबिक क्रस्ट, जो कि लेटरली एंड होता है हमारे पास प्यूबिक ट्यूबरकल पर। प्यूबिक ट्यूबरकल पर हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट अटैच होता है। बहुत बार जो है ना मैं रिपीट कर करके जो है ना, ताकि आपको याद हो जाए ये सारी पॉइंटें। अच्छा, तीन सरफेसेस हो गई हमारे पास, कौन कौन सी है? अगर देखें तो हमारे पास एक आगे की तरफ फेस करेगी, एक पीछे की, ये है पीछे की तरफ फेस कर रही है, या आगे की तरफ कर रही है। अगर देखें तो ये है ना हमारे पास, ये है प्यूबिस, तो ये है आगे की तरफ फेस कर रही है, ये वाली सरफेस। ये वाली सरफेस जो है हमारे पास,
ये आगे की तरफ फेस कर रही है तो उसको हम कहेंगे इंटीरियर सरफेस। ये हमारे पास है मीडियल की तरफ फेस कर रही है, इसको हम मीडियल सरफेस, या इसको हम प्यूबिक सिम्फाइसिस जो जॉइंट बनाती है तो इसी वजह से हम इसको सिम्फाइसियल सरफेस भी कहते हैं। और एक हमारे पास है पोस्टीरियर की तरफ सरफेस होगी, ये होगी पोस्टीरियर की तरफ सरफेस जो कि हमारे पास पोस्टीरियरली फेस करेगी। सही है, इतना ही है। और क्या याद रखना है अब बता रहा हूँ। अच्छा, बॉडी थी, एक बॉर्डर था जिसको हम सुपीरियर बॉर्डर या प्यूबिक क्रस्ट कहते हैं जो कि लेटरली एंड होता है प्यूबिक ट्यूबरकल पर, जहाँ पे हमारे पास इंग्वाइनल लिगामेंट अटैच होता है। 3 सरफेस होगी, इंटीरियर सरफेस, पोस्टीरियर सरफेस, मीडियल सरफेस। मीडियल सरफेस को हम प्यूबिक सिम्फाइसिस जॉइंट बनाते हैं, इसलिए इसको हम सिम्फाइसियल सरफेस भी कहते हैं। ये मैं इधर से प्यूबिक हटाऊंगा नोट्स में, इसको हम सिम्फाइसियल सरफेस भी कहते हैं, जो कि हमारे पास जॉइंट बनाता है अपोजिट हिप पॉइंट के साथ, प्यूबिक सिम्फाइसिस बनाता है। 2 रेमस होते हैं हमारे पास, सुपीरियर रेमस, इन्फीरियर रेमस। इन्फीरियर रेमस सेम है किसकी तरह, इसकियम की तरह, 2 बॉर्डर है, 2 सरफेस है। सुपीरियर रेमस की बात करें तो सुपीरियर रेमस वरी एसिटाबुलम की तरफ जाता है और ये बनाता है हमारे पास 1/5 ऑफ एसिटाबुलम बनाता है। सही है, एसिटाबुलम के 5 हिस्से थे, 2 हिस्से इलियम ने बनाए थे, 2 हिस्से इसकियम ने बनाए थे और 1 हिस्सा प्यूबिस ने बनाया था। अच्छा, नीचे कौन सा सरफेस, नीचे होता है हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन। ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन क्या था, नीचे फोरामिन होता है जो मैंने आपको पहले बता के आया हूँ, ये है हमारे पास ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन। ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन को देखें तो ये हमारे पास 2 बोन्स बनाती हैं, एक हमारे पास प्यूबिस बनाती है और एक हमारे पास ईस्कियम बनाती है। ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन जो है हमारे पास इलियम नहीं बनाता, ये याद रखना। ऑब्ट्यूरेटर फोरामिन नोट बाय इलियम, ये एमसीक्यूज है। अच्छा, उसके बाद सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस की बात करें तो ये आपको वाइवा में नहीं बताना, ये जो ये ना, ये वाला, सॉरी, ये आपको वाइवा में नहीं बताना। क्यों? क्योंकि वाइवा में बताओगे जब टीचर आपको बोलेगा ना जस्टिफाई करो, तो आप उस वक्त जो है ना भूल जाओगे सारा और सही से जो है ना डिमार्केशन नहीं कर सकोगे कि इंटीरियर सरफेस क्या है। ये मैं जस्ट जो है ना आपको थ्योरी के लिए जो है ना याद रखने के लिए बता रहा हूँ। अगर एमसीक्यूज आ जाए तो याद होना चाहिए, बाकी ये वाइवा में आपको नहीं बताना। क्यों? क्योंकि बताओगे फिर आपके मार्क्स कम होंगे। अच्छा, ये हो गया, नोटिफिकेशन तो बंद करूँ। अच्छा, सुपीरियर रेमस के बारे में बता रहा था कि सुपीरियर रेमस जो है हमारे पास, ये है सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस। सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस में हमारे पास एक होता है पोस्टीरियर, एक होता है सुपीरियर बॉर्डर होता है, एक सुपीरियर बॉर्डर होता है, एक इन्फीरियर बॉर्डर होता है और एक हमारे पास इंटीरियर की तरफ होता है जो कि इंटीरियर बॉर्डर होता है। कितने हो गए? 3 बॉर्डर, सुपीरियर, इन्फीरियर और एक होता है हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर। इसकी वजह से डिवाइड हो जाता है 3 सरफेस में। एक सरफेस हो गई, अच्छा, सुपीरियर बॉर्डर को हम पेक्टिनियल बॉर्डर भी कहते हैं। सही है। अच्छा, एक सरफेस हो गई ये जो कि सुपीरियर और इंटीरियर के बीच में पाई जा रही है। सही है, इसको हम कहते हैं पेक्टिनियल या इंटीरियर सरफेस। एक हो गई हमारे पास ये जो कि इंटीरियर और इन्फीरियर के बीच में पाया जा रहा है। सही है, तो एक सरफेस हमारे पास ये हो गई और एक हमारे पास पीछे सरफेस हो जाएगी जो कि हमारे पास किसके, ये रही ना, सुपीरियर और इन्फीरियर के बीच में पाई जाएगी। 3 सरफेस होगी। ये जस्ट थ्योरी टाइप बताना, टीचर को बोर्ड पे नहीं बताना, इसीलिए मैं इसे याद रखवा रहा हूँ आपको। एक है सुपीरियर बॉर्डर जिसको हम पेक्टिनियल बॉर्डर भी कहेंगे, एक है हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर और इंटीरियर बॉर्डर का दूसरा नाम है ऑब्ट्यूरेटर बॉर्डर और एक है हमारे पास इन्फीरियर बॉर्डर। अगर ये कोई स्टूडेंट याद नहीं रखना चाहता तो ना रखे, कोई मसला नहीं है, ये जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है उनके लिए जो बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, सो ये उनके लिए है। अच्छा, जो 3 सरफेस हो गई, सुपीरियर और इंटीरियर बॉर्डर के बीच में जो सरफेस होगी इंटीरियर सरफेस, इसको हम पेक्टिनियल सरफेस भी कहते हैं। एक है और दूसरी सरफेस होगी इंटीरियर और इन्फीरियर बॉर्डर के बीच में जो कि हमारे पास है ऑब्ट्यूरेटर सरफेस, और तीसरी सरफेस हो जाएगी हमारे पास सुपीरियर और इन्फीरियर बॉर्डर के बीच में जिसको हम पोस्टीरियर या पेल्विक सरफेस भी कहते हैं। सही है, ये हो गया। कौन कौन से बताया मैंने रिवाइज कर देता हूँ, अब देखते जाओ। ये है सुपीरियर बॉर्डर, ये है हमारे पास इन्फीरियर बॉर्डर और ये हमारे पास है, और ये रहा, ये है हमारे पास इंटीरियर बॉर्डर। सुपीरियर बॉर्डर को हम पेक्टिनियल बॉर्डर भी कहते हैं, इंटीरियर बॉर्डर को हम ऑब्ट्यूरेटर बॉर्डर भी कहते हैं। इसकी वजह से 3 सरफेसेस हैं। कौन कौन सी? एक सुपीरियर,
ये सुपीरियर बॉर्डर, इंफीरियर बॉर्डर, एंटीरियर बॉर्डर। एक ही हमारे पास हो गई ये वाली सरफेस जो कि सुपीरियर और एंटीरियर के बीच में, इसको हम एंटीरियर की तरफ फेस करें तो उसको हम एंटीरियर या पेक्टिनियल सरफेस भी कहते हैं। एक है हमारे पास एंटीरियर और इंफीरियर के बीच में है ये वाली सरफेस जिसको हम ऑब्ट्यूरेटर सरफेस भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एंटीरियर का दूसरा नाम है ऑब्ट्यूरेटर बॉर्डर। एक सरफेसेस पीछे की तरफ होगी, ये देखो, ये मैं मोड़ रहा हूँ, ये सुपीरियर और इंफीरियर बॉर्डर के बीच में एक ये वाली सरफेस होगी जिसको हम पोस्टीरियर या पेल्विक सरफेस भी कहते हैं। बस हो गई हिप बोन, बहुत है, इनफ है, मोर देन इनफ है। एसीडब्ल्यूएम के बारे में याद रख लो कि ये इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है, लेटरली होती है, बता के आया हूँ, और डाउनवर्ड होती है, नीचे की तरफ होती है। अच्छा, और क्या याद रखना है कि एसीडब्ल्यूएम कप शेप कैविटी है जिसके दो हिस्से इलियम बनाता है, दो हिस्से स्कियम बनाता है, एक हिस्सा जो इसका प्यूबिस बनाता है। अच्छा, एसीटाब्यूलम, ये है एसीटाब्यूलम पता है आपके वो, इसमें विनेगर डाल के पीते थे, जो बड़ी हाथी की एसीटाब्यूलम होती थी, तो कप शेप है ना, तो कप में जो है ना वो विनेगर डाल के पीते थे। छोड़ो। अच्छा, ये है हमारे पास एसीटाब्यूलम, ये हमारे पास लेटरली है, डाउनवर्ड फेस कर रही है और थोड़ी सी आगे भी होती है। कैसे? ऐसे होती है, लेटरली होती है, डाउनवर्ड होती है, ये लेटरली हो गई, ये डाउनवर्ड होती है, थोड़ा सा आगे भी होती है, फॉरवर्ड भी प्लेस होती है। सही है। स्पेशल ओरिएंटेशन इसकी याद करना चाहो तो याद रख सकते हो, ना भी हो बस ये याद रहना चाहिए कि ये लेटरली है। अच्छा, और क्या बताया मैंने? एसीटाब्यूलम के 5 हिस्से हैं, 2 हिस्से इलियम बनाएगा, ये देखो ना, ओ ये 2 हिस्से इसके इलियम बना रहा है, 2 हिस्से इसके प्यूबिस बना रहा है, एक हिस्सा इसका जो है ना 2 हिस्से इसके स्कियम बना रहा है, 2 हिस्से इसके इलियम बना रहा है, और एक हिस्सा जो है इसका प्यूबिस बना रहा है। अच्छा, दूसरी पॉइंट ये देखो इधर, बाकी थोड़ा सा है कि ये जो है ना, ये है इसका आर्टिकुलर सरफेस, ऑब्ट्यूरेटर आर्टिकुलर सरफेस एसीडब्ल्यूएम का, जो कि ज्वाइंट बनाता है। बाकी बीच में जो है ना, ये हमारे पास है फोसा है, एसीडब्ल्यूलर फोसा, जो कि ज्वाइंट नहीं बनाता। इसमें हमारे पास जो है ना फेट भरा होता है, लिविंग बोन में फेट होता है, बाकी तो स्पेसिमेन में तो आपको नहीं दिखाई देगा। अच्छा, एसीडब्ल्यूलर फोसा होता है, और इधर नोच होती है हमारे पास। बस इतना याद नहीं रखना, बस बता रहा हूँ इसे ही जस्ट। ये हमारे पास आर्टिकुलर को हम ल्यूनेट सरफेस भी कहते हैं। ये हमारे पास हो गया एसीडब्ल्यूलर फोसा, और इधर एक नोच होती है, एसीडब्ल्यू नोच। बस इतना ही है, बहुत है, हिप बोन के लिए इतना ही याद रखना है। सही है। ना समझ आया कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। सही है।